नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आइडियल स्टूडेंट के बारे में। तो आज का जो दौर है उसमें विद्यार्थी का जो लक्षण है वह समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत सारा विकृत रूप ले लिया है। ऐसे पुराणों में जैसा कि हम लोगों ने चर्चा पहले से भी जानते हैं और चर्चा यदा कदा हम लोग के बीच होती रहती है कि विद्यार्थियों के 5 गुण होते हैं, जिसका चर्चा मैंने यहाँ पर किया है। काव्य चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी को काग की तरह चेष्टा करना चाहिए, कौवे की तरह चेष्टा करना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह निद्रा होना चाहिए, कम खाना चाहिए और गृह त्यागी होना चाहिए। घर के कोलाहल से, घर के शोर शराबा से, घर के वातावरण से दूर एकांत जगह पर हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। यह विद्यार्थी के 5 लक्षण पुराणों में चर्चा की गई है। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थी के लक्षण में परिवर्तन होना चाहिए और वह जो मूल लक्षण है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मैंने काफ़ी चिंतन मंथन रिसर्च के बाद यहाँ पर मुख्य रूप से 8 विषय को 8 क्वालिटीज़ की चर्चा मैं करने वाला हूँ जो एक आइडियल स्टूडेंट में होना चाहिए। यहाँ पहला लक्षण है सेल्फ डिसिप्लिन और पंक्चुअल। सेल्फ डिसिप्लिन जो है सो व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है, गुणात्मक परिवर्तन लाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सफलता कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नियमों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड वे में पालन करना ही सफलता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर यदि सेल्फ डिसिप्लिन की भावना उत्पन्न होती है, वह पंक्चुअल होता है, अपने समय के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है, तो निश्चित रूप से वह सफलता को प्राप्त करता है। और विद्यार्थी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह है सेल्फ डिसिप्लिन और पंक्चुअल। बिल्कुल समय का पाबंद हो और आत्मानुशासन उसके अंदर डेवलप हो। अपने आप, ऐसा नहीं कि सामने में ऐसा रूल्स है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसके अंदर से ये सेल्फ डिसिप्लिन हो और वह रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना काम करे। तो पहला हो गया सेल्फ डिसिप्लिन और पंक्चुअल। दूसरा है रिस्पेक्ट सेल्फ। सबसे पहले हमें अपने आप का सम्मान करना है और फिर है एवरीवन। रिस्पेक्ट सेल्फ और एवरीवन, अपने आप को सम्मान करना है और फिर प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना है। सबसे पहले तो हम अपने आप को सम्मान करेंगे। यदि अपने आप को सम्मान नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग हमारा सम्मान कैसे करेंगे। इसलिए पहले अपना सम्मान करेंगे और फिर हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सभी का हम सम्मान करेंगे। तो ये 2 नंबर में है, रिस्पेक्ट सेल्फ और एवरीवन, सभी का सम्मान करेंगे। यह आदर्श विद्यार्थी का एक लक्षण है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है डिलीजेंट का मतलब जैसे ही आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन के साथ एक लक्ष्य जुड़ जाता है, मतलब किसी लक्ष्य के साथ ज़िंदगी को जीना। चूँकि आप विद्यार्थी हैं, आपके जीवन में आपके जिस वर्तमान स्थिति में आप हैं, जिस वर्तमान अवस्था में है, उस वर्तमान अवस्था में कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए जो आपके ज़िंदगी को समृद्धि से जोड़ता है, सम्मान से जोड़ता है। तो डिलीजेंट भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है एक आइडियल स्टूडेंट का। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है इंक्रीज नॉलेज। क्योंकि बिना नॉलेज का हम कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान ज्ञान से है। इसलिए हमें हर पल हर क्षण कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो एक आइडियल स्टूडेंट का 4 नंबर पर मैंने लिखा है इंक्रीज नॉलेज। आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। फिर यहाँ पर लिखा है मैंने नॉलेज को इंक्रीज, 5 नंबर में मैंने यहाँ पर लिखा है पे अटेंशन इन द क्लास में बिल्कुल पे अटेंशन होना चाहिए, सावधानी पूर्वक किसी बात को सुनने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ मैंने लिखा है एंड बी ए गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर बनिए एंड बी ए गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता भी बनना विद्यार्थी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है और एक अच्छा वक्ता बनना भी विद्यार्थी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये 2 महत्वपूर्ण लक्षण मैंने यहाँ पर लिखा है, बी ए गुड लिसनर एंड बी ए गुड स्पीकर। एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए विद्यार्थी को और एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम किसी भी बात को समझेंगे नहीं, और सुनने और समझने के बाद हमारी समस्याओं को, जब अच्छा हम स्पीकर हैं तो हम उन समस्याओं को रख सकते हैं सामने वाले को और सामने वाला हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है। इसीलिए विद्यार्थी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह एक अच्छा लिसनर हो, श्रोता हो और एक अच्छा वक्ता हो। यह 5 नंबर पर मैंने रखा है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है 6 नंबर पर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वर्क। कोई भी वर्क यदि दिया जाता है, एज ए होमवर्क हो या क्लास वर्क हो
या जीवन के किसी भी अवस्था में दिया गया कोई भी टास्क हो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आइडियल स्टूडेंट के गुण डेवलप होते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 7 नंबर पर लिखा है ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक। ये मोटिवेशन और एनर्जेटिक ये दो बातें हैं, और यह एक मोटिवेशन जो कि मन मस्तिष्क से संबंधित बात है और एनर्जेटिक शरीर से संबंधित बात है। क्योंकि यदि हम आइडियल स्टूडेंट के अंदर तन और मन ये दोनों स्वस्थ होना चाहिए और हम हमेशा मोटिवेटेड महसूस करेंगे, हमेशा एनर्जी महसूस करेंगे। कब? जब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए समय पे सोना और समय पे जागना, मॉर्निंग में मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है और पूरे दिन हम बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं और काम करते हैं। इसलिए तन और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक। हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। यदि हमारे अंदर मोटिवेशन होता है, एनर्जेटिक होता है, तो कभी भी हमारे अंदर टायर्डनेस नहीं आती है, लेजीनेस नहीं आती है। और यदि ये चीज़ नहीं आती है तो हमारे अंदर एक आइडियल स्टूडेंट का गुण डेवलप होता है और एक आइडियल स्टूडेंट किसी भी तरह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव एटीट्यूड, नेवर बी सेल्फिश। यहाँ पर दो बात मैंने लिखा है। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे अंदर यदि आइडियल स्टूडेंट हमारे अंदर डेवलप हो रहा है या हम आइडियल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड सोचना चाहिए। यदि क्लास में हम हैं तो यदि शिक्षक कुछ बता रहे हैं तो शिक्षक के प्रति हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अंदर शिष्यत्व का भाव जागना चाहिए। आपने देखा है कि एकलव्य ऐसे विद्यार्थी थे, शिक्षक ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया, फिर भी उनके अंदर इतनी ज़्यादा शिष्यत्व था, शिष्य की भावना थी कि बिना गुरु का भी ज्ञान उनको मिला। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, किसी भी शिक्षक के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी स्थिति में हमेशा पॉजिटिव आप सोचने का नज़रिया आप रखिए, पॉजिटिव। और नेवर बी सेल्फिश, और कभी भी सेल्फिश नहीं होइए, कभी भी स्वार्थी नहीं बनिए। यदि आपके अंदर ये 8 प्रकार का गुण आता है तो निश्चित रूप से आप एक आइडियल स्टूडेंट हैं, जो कि आप शिक्षक के नज़र में, परिवार के नज़र में, समाज के नज़र में बेहतर आप बनेंगे। और जब कभी भी आप समाज के किसी न किसी दायित्व को निर्वहन करेंगे, चाहे आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या समाज के किसी भी सेवा के क्षेत्र में रहेंगे, तो आप एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जिएंगे, एक समृद्धि आपको मिलेगी, शांति मिलेगी और अपने ज़िंदगी में खुशहाल होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप इसी तरह से वीडियो में बने रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने में लाते रहें ताकि आपको इसका लाभ मिले।